हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल एनसीईआरटी इन ईजी। हम अपने चैनल पर एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक पृथ्वी हमारा आवास का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम इसमें 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पार्ट 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पार्ट 7 हमारा देश भारत। पार्ट 7 का नाम क्या है? हमारा देश भारत। ये हमारा देश भारत है। इसके उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। क्या है इसके उत्तर में? हिमालय पर्वत है। भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर। भारत का क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक विस्तार 2900 किलोमीटर है। 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। 2011 से अब तक भारत की आबादी कितनी हो चुकी है? 120 करोड़ से भी अधिक। स्थिति। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, या भी भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तर में है। कहाँ पर है कर्क रेखा? उत्तर में है। 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तर में है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37.6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। भारत की भूमि का विस्तार कहाँ कहाँ है? उत्तरी अक्षांशों पर है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। और देशांतरों पर कहाँ है? 68 डिग्री 7 पूर्वी तथा 97.25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच स्थित है। भारत के पड़ोसी देश। भारत के 8 पड़ोसी देश हैं। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 8 पड़ोसी देश हैं। नंबर 1 बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। सबसे लंबी सीमा, जो कि भारत से सबसे लंबी सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर। ये भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कौन? बांग्लादेश। नंबर 2 चीन। क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है चीन। क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है? चीन है। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। भारत के पश्चिम में स्थलीय सीमा सबसे लंबी साझा कौन सा देश करता है? पाकिस्तान। नेपाल उत्तर में स्थित हिमालयी देश है। नेपाल क्या है? भारत के उत्तर में स्थित हिमालयी देश है। म्यांमार भारत के पूर्व में स्थित है। म्यांमार कहाँ पर स्थित है? भारत के पूर्व में स्थित है। भूटान भारत की सीमा से लगा सबसे छोटा देश है। भूटान क्या है? भारत की सीमा से लगा सबसे छोटा देश है। अफगानिस्तान सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा? अफगानिस्तान है। साथियों, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनसे बार बार क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछ लेते हैं कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है, या फिर कितने देश भारत की सीमा को साझा करते हैं, या फिर सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है, पश्चिम में कौन सा देश स्थित है भारत के। ये इन सब से क्वेश्चन बनते हैं। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। अच्छा, क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और सबसे बड़ा राजस्थान है। राज्यों का निर्माण भाषाओं के आधार पर हुआ है। राज्यों का निर्माण कैसे हुआ है? भाषाओं के आधार पर हुआ है। भौतिक विभाजन हिम जमा आल्य। हिम जमा आल्य का अर्थ क्या होता है? बर्फ का घर। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला बृहद हिमालय। भारत के सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला बृहद हिमालय या हिमाद्री। इसी श्रृंखला में सबसे ऊंचा शिखर है मध्य हिमालय या हिमाद्री के दक्षिण में।
शिवालिक। सबसे दक्षिण में श्रृंखला, शिवालिक श्रृंखला कहाँ पर है? हिमालय के सबसे दक्षिण में। हिमालय के सबसे दक्षिण में श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल है। यह शुष्क है। महामरुस्थल कैसा है? शुष्क है, गर्म तथा रेतीला स्थल है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। पठार जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। नर्मदा तथा ताप्ती नदी यहीं से बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। पश्चिम की तरफ बहने वाली कौन सी नदियां हैं? नर्मदा तथा ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा तथा ताप्ती कहाँ पर गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। और बहती किस दिशा में? पश्चिम की तरफ बहती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहने वाली नदी हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी किस दिशा में बहती हैं? पूर्व की दिशा में बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी कौन सी खाड़ी में गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जबकि नर्मदा तथा ताप्ती कहाँ पर गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ये अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। यानी कि सुंदरबन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, कौन सी नदियाँ बनाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर बनाती हैं। परवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं, जिसे पोलिप कहा जाता है। पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों पर होती है और ये बढ़कर प्रवाल द्वीपों का निर्माण करती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। त्रिभुजाकार, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, मुहाना उसको कहा जाता है। मुहाना कहाँ पर होता है? जहाँ पर नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं। जोड़ निक्षेप नदियों के द्वारा लाई गई महीन मिट्टी तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती हैं। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं, लक्षद्वीप समूह तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है? अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। क्या है ये? प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत में दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत में दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है। सुनामी क्या है? एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, आज इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख सकते हैं, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।